बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और गुज़श्ता वीडियो में हमने बात कर ली थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खतूत मुख्तलिफ़ हुक्मरानों और बादशाहों को तहरीर किए थे उनके बारे में, और इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ग़ज़वा खैबर के बारे में। ग़ज़वा खैबर के बारे में बात करने से पहले इसके कुछ पस मंज़र के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा ग़ज़वा सुलह हुदैबिया से पहले जो ग़ज़वा हुआ था, ग़ज़वा हसाब, उस ग़ज़वा में अबू सुफ़ियान की सरपरस्ती में, उसकी क़ियादत में 3 तरह के कबाइल शामिल थे जिन्होंने मुसलमानों पर मदीने पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। नंबर 1 पर तो कुफ़ार मक्का थे, और नंबर 2 पर यहूदी थे, खैबर के यहूदी थे, और नंबर 3 पर कबाइल नजद थे, बनु गतफ़ान और दूसरे बद्दू कबाइल थे। इन 3 फ़रीक़ों ने, 3 बाजुओं ने मिलकर ग़ज़वा अहज़ाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर हमले की कोशिश की थी। लेकिन जब ग़ज़वा अहज़ाब से अगले साल ही सुलह हुदैबिया हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि कुफ़ार मक्का की तरफ से मुतमिन हो गए, क्योंकि वहाँ जंग बंदी कर चुके थे। उसके बाद ये 2 फ़रीक़ैन बचते थे, एक यहूद और दूसरे कबाइल नजद। लिहाजा सुलह हुदैबिया के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से 2 हाथ करने का सोचा, क्योंकि ग़ज़वा अहज़ाब में इन्होंने कुफ़ार मक्का का साथ देकर मुसलमानों को भरपूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। खैबर की तरफ रवानगी के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वाकई जिहाद के लिए रग़बत और ख्वाहिश रखता है वही हमारे साथ चले। लिहाजा इस ग़ज़वा में मुनाफिकीन और जो कमज़ोर ईमान के लोग थे वो शरीक नहीं हुए, और इसमें ज़्यादातर तादाद उन्हीं लोगों की थी जो कि सुलह हुदैबिया में शामिल थे, और मुसलमानों की तादाद इस ग़ज़वा के लिए 1400 थी। उसी तरफ रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने खैबर के जो यहूदी थे उनको मुतला कर दिया, और उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे के बारे में इन्फॉर्म कर दिया, इत्तला पहुंचा दी, और यहूदियों से ये भी कहलावा भेजा कि उनको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, वो मुकाबला करेंगे और उनको भरपूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करना चाहिए। लिहाजा अहले खैबर ने मिलकर मशवरा किया और कनाना बिन अबी अल हक़ीक़ और हुज़ा बिन कैस को बनु गतफ़ान के पास भेजा। जा रहे कि बनु गतफ़ान ये तीसरा बाजू था जो ग़ज़वा अहज़ाब में लड़ने के लिए आया था। तो दूसरे बद्दू कबाइल से जब यहूदियों ने मदद की ख्वाहिश की, और ये बनु गतफ़ान और जो दीगर बद्दू कबाइल थे वो यहूद की इमदाद के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में ऐसा रोब व दबदबा डाल दिया कि ऐन जिस वक्त उन्होंने यहूद की मदद के लिए निकलना था, उनके दिल में ऐसा वसवसा डाल दिया कि वो पीछे हट गए और खैबर में यहूदियों की मदद के लिए ना पहुंच सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का अमूमी रास्ता जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़कर इस तरह का रास्ता इख्तियार किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के पीछे की तरफ बनु गतफ़ान और जो बद्दू कबाइल जिनसे खैबर के यहूदी मदद मांग रहे थे, पीछे की तरफ वो, और मुसलमानों के लश्कर के सामने की तरफ खैबर के किले मौजूद थे। लिहाजा इन दोनों यहूदियों और बनु गतफ़ान के जो बद्दू कबाइल थे, इन दोनों के दरमियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर हाइल हो गया, और इस लश्कर ने वहाँ पड़ाव डाल लिया ताकि बनु गतफ़ान और दीगर जो बद्दू कबाइल हैं वो अगर वो यहूद की मदद भी करना चाहें तो इसके लिए बआसानी ना पहुँच सकें। यहीं पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी, आखिरी रात गुजारी, जो कि खैबर पर हमला करने से पहले वाली थी, और खैबर के जो यहूदी थे उनको कानो कान ख़बर ना हो सकी कि मुसलमानों का जो लश्कर है वो पहुंच चुका है खैबर के बिल्कुल करीब। खैबर का जो इलाका है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसका पहला हिस्सा और पहला मंतक जो है वो 5 उसमें किले शामिल थे जिनको इन नामों से पुकारा जाता है: हिस्न नाइम, हिस्न साहब बिन माज, हिस्न किला ज़ुबैर, हिस्न अबी, हिस्न नज़ार। तो ये वो 5 किले हैं जो पहली आबादी में थे, और दूसरी आबादी में, दूसरे मंतका में 3 किले हैं जिनके नाम कुछ जो हैं: हिस्न कमोस, हिस्न वतीह, हिस्न सलालम।
اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جو مکمل جنگ ہے وہ پہلے منطقہ میں ہوئی، جو پہلے 5 قلعے ہیں ان میں ہوئی۔ دوسرے جو حصہ ہے جس میں 3 قلعے ہیں اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، بلکہ تب تک جو ہے یہودی ہتھیار ڈال چکے تھے اور مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 قلعوں میں جنگ ہوئی لیکن 3 قلعوں میں نہیں ہوئی۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈیٹیل ان 5 قلعوں میں کس طرح سے مسلمانوں نے خوب مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کے بعد یہودیوں کا کیا نتیجہ ہوا اور جو اموال غنیمت ہیں وہ کس طرح سے تقسیم ہوئے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔